दोस्तों नमस्कार। मैक्सन न्यूज़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में। महाराष्ट्र की सरकार जब से बनी है, यानी 2019 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, तब शिवसेना और भाजपा के गठबंधन से को भारी बहुमत मिला था। चुनाव पहले ही इन लोगों के बीच में काफ़ी समय से गठबंधन चल रहा है। भाजपा और शिवसेना लगभग 25 साल से देश में एक गठबंधन में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। जब 2019 में चुनाव हुए तो शिवसेना और भाजपा के गठबंधन को भारी बहुमत मिला और लोग यही उम्मीद कर रहे थे कि अब महाराष्ट्र में शिवसेना और भाजपा के गठबंधन की सरकार बनेगी। लेकिन पेच ये पड़ गया कि भाजपा अपने नेता को सीएम बनाना चाहता था और वहीं पे शिवसेना ये चाह रहे थे कि अब की बार उनकी पार्टी का कोई आदमी, कोई नेता, शिवसेना का नेता चीफ मिनिस्टर की गद्दी संभाले। लेकिन इस बात का कोई समाधान नहीं निकला और दोनों ही पार्टी एक दूसरे पर बेईमानी और दगाबाजी का आरोप लगाने लगे। शिवसेना की तरफ से कहा गया कि अब की बार जब चुनाव हो रहे थे उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह मुंबई आए और उन्होंने कहा, ये वादा किया कि अब की बार आपकी पार्टी से चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी पलटवार करते हुए कहती है कि नहीं, ऐसा कोई वायदा नहीं किया गया था और अब की बार भी हमारे नेता, भाजपा का नेता यानी देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। दोस्तों बात इतनी बढ़ी कि आपस में मनमुटाव बढ़ता गया, खाइयाँ बड़ी हो गई और दूरियां बढ़ती चली गई और भाजपा और शिवसेना का 25 साल का जो गठबंधन था वो टूट गया, सिर्फ सत्ता के लिए। सत्ता मोह में आकर शिवसेना और भाजपा के नेताओं ने मिलकर ये गठबंधन को तोड़ने का पूरा कार्यक्रम कर डाला। वहीं शिवसेना के लोग कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं से मिलकर उन्होंने एक महाविकास अघाड़ी बनाई और प्रदेश में सरकार बन गई। अब बात यह है कि शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं ने शानदार तरीके से 2.5 साल तक अपनी सरकार चलाई। लेकिन इस बीच में भाजपा शांत नहीं बैठी रही। वो किसी न किसी जुगत में लगी रही कि किसी तरीके से महाराष्ट्र की सरकार को कमज़ोर किया जाए, उसमें दरार पैदा की जाए और वो एक बार फिर से गिरकर फिर से भाजपा को मौका मिले। और उनको 2.5 साल बाद ये मौका मिला। 2.5 साल बाद शिवसेना को उन्होंने तोड़ने का उपाय ढूंढ लिया। शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे को भाजपा के नेताओं ने सत्ता में आने का मौका दिया और कहा कि आप सरकार गिराइए, हम आपके साथ हैं, हम आपको सीएम बनवाएंगे। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र सरकार में मंत्री थे। इस बात के लिए कि प्रदेश में मुख्यमंत्री बनना एक बहुत बड़े गौरव की बात होती है, भले ही कुछ सालों के लिए हो। ये बात मानकर एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के लगभग 40 विधायकों को और कुछ सांसदों को अपने पक्ष में किया और वो अपने अंडरग्राउंड हो गए सबके सब और उनके फोन स्विच ऑफ हो गए। शिंदे महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी के मुख्यमंत्री शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे उनको फ़ोन करते रहे, लेकिन आज उनके फ़ोन बंद रहे। अफसोस की बात तो यह है कि इतनी बड़ी साजिश सरकार के खिलाफ की गई, लेकिन उद्धव ठाकरे को इसकी भनक तक नहीं मिली। इसका मतलब है वो राजनीति में इतने ज़्यादा मंझे हुए खिलाड़ी नहीं थे कि उनको इतनी बड़ी साजिश का पता नहीं चला। एलआईयू कुछ नहीं करती रही। इस एकनाथ शिंदे और उनके विधायक बीजेपी से मिलते रहे और उनको कानों कान खबर नहीं हुई। बीजेपी ने अपनी चाल चल दी
और लगभग महीने भर तक ये 40 विधायक और एकनाथ शिंदे कभी अहमदाबाद तो कभी गुवाहाटी तो कभी कहीं तो कभी कहीं गोवा ये गए और उन्होंने 1 महीने बाद ये कहा कि हम लोग महाविकास आघाड़ी की सरकार में शामिल नहीं होंगे। हम ये चाहते हैं कि हमारा नेचुरल जिससे अलायंस था यानी बीजेपी से, वो चाहते थे कि वो इस अलायंस को तोड़ के बीजेपी के साथ मिलकर एक बार फिर सरकार बनाए। दोस्तों, इस तरीके से एक नाटक का प्रक्षेप हुआ और उद्धव ठाकरे की सरकार का पतन हुआ और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में महाराष्ट्र में एक बार फिर सरकार बन गई। दोस्तों, जिस तरीके से 1-1.5 साल में ही इनका एकनाथ शिंदे सरकार का भी पतन दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि विधानसभा अध्यक्ष को ये आदेश दिया है कि जो इन 16 विधायकों की जो सदस्यता पर तलवार लटकी है उस पर निर्णय तुरंत दें। अब ये कहा जाए कि शिंदे सरकार मात्र 3-4 दिनों की मेहमान है। सीएम पद शिंदे के अब पास नहीं रहने वाला है, ये 3-4 दिन के अंदर ही मालूम चल जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को 11 मई में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि आप इनकी सदस्यता रद्द करने के फैसले को तुरंत हमको बताएं, और अब की बार उन्होंने कह दिया कि 4 महीने बीतने के बाद भी आपने विधायकों की सदस्यता पर कोई भी सुनवाई नहीं की। फिलहाल आपको यह आदेश दिया जाता है कि सप्ताह भीतर इन विधायकों की सदस्यता पर अपना निर्णय दें ताकि उनकी सदस्यता को बहाल रखना है या रद्द करना है उसमें निर्णय लिया जा सके। दोस्तों, जब सरकार गिरी थी उद्धव ठाकरे की तो वो सुप्रीम कोर्ट गए और उन्होंने कहा कि जो 16 विधायक थे उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष और व्हिप की बातों को न मानते हुए व्हिप को नहीं माना, और उस समय वो पार्टी के अंदर थे। बाद में भी वो कहते रहे कि शिवसेना वो असली शिवसेना है और वो पार्टी तोड़ नहीं रहे हैं बल्कि उनकी ही नेतृत्व में शिवसेना है। सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया जब वो उस समय शिवसेना के विधायक थे तो उन्होंने व्हिप का पालन क्यों नहीं किया। ये सब निर्णय करने के लिए उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को कहा है कि 1 हफ्ते के भीतर आप इन विधायकों की सदस्यता पर फैसला लेकर कोर्ट को सूचित करें। अब दोस्तों, ये बात तो पक्की तय हो गई है कि 16 विधायकों समेत एकनाथ शिंदे की जो विधायकी है वो खतरे में पड़ चुकी है और उनके लिए सीएम पद अब 3-4 दिन का ही है। लेकिन भाजपा ने इसका पहले से ही इंतजाम कर रखा था। उनको मालूम था कि एकनाथ शिंदे वाली सेना जो शिवसेना है उसको एक ना एक दिन इस प्रकार के संकट से जूझना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने जैसे शिवसेना को तोड़ा उसी तरीके से एनसीपी को तोड़ा और एनसीपी के नेता अजीत पवार को अपनी पार्टी में अपने एनडीए में शामिल करते हुए उनके साथ 30-32 विधायकों का एक जमावड़ा लगाया और सरकार में शामिल किया। अजीत पवार को उन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद दे दिया। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि पिछले जो चुनाव में 2000 चुनाव में बीजेपी ने अजीत पवार के खिलाफ ही बहुत ज़्यादा प्रचार किया था। उन पे 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला करने की बात कही थी। उनके खिलाफ में एक बुकलेट भी निकाली गई थी। लेकिन जैसे ही वो भाजपा में शामिल हुए, जैसे ही एनडीए में शामिल हुए, उनके प्रति भाजपा का रवैया नरम हो गया और उनके साथ में जो ईडी और सीबीआई के मामले चल रहे थे वो भी ठंडे बस्ते में चले गए। दोस्तों, इस तरीके से ये साफ जाहिर हो रहा है कि भाजपा के पास जो भी नेता या दल पहुंच जाते हैं वो पाक साफ हो जाते हैं। वो भाजपा एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें कोई कितना भी गिरा हुआ व्यक्ति हो, भ्रष्टाचारी हो, अपराधी हो, वो सब भाजपा में जाके नीट एंड क्लीन हो जाता है। इस तरीके से ये साबित हो गया है कि भाजपा एक ऐसी वॉशिंग मशीन है कि दुर्दांत अपराधी से लेकर भ्रष्टाचारी भी पाक साफ हो जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी
मध्य प्रदेश में एक सभा में कह रहे थे कि भ्रष्टाचारियों से भाजपा निपट रही है, उनको जेल के पीछे डालेगी, और अगले दिन ही एनसीपी के नेता अजित पवार को भाजपा में शामिल करके, एनडीए में शामिल करके उनको डिप्टी सीएम बना दिया गया। यानी भाजपा का जो चाल चरित्र और चेहरा सामने आ गया है, साफ पता चल रहा है कि उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। दोस्तों, इस तरीके से ये साबित हो गया है कि अब एक बार फिर चीफ मिनिस्टर की रेस में उनके पुराने नेता, भाजपा के पुराने नेता देवेंद्र फडणवीस और एकमात्र उम्मीदवार हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ से अजीत पवार के समर्थक भी ताल ठोक रहे हैं कि अजीत पवार चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार बनकर ही आए थे और वो चीफ मिनिस्टर बन के ही रहेंगे। दोस्तों, इस तरीके से आपस में तलवारें खिंचती रहेंगी और सीएम पद के लिए होड़ जारी रहेगी। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार।